अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी ख़बर मिली है कि फ़खर ज़मान ने जो फैसलाबाद में जो कनेक्शन कैंप हुआ था पीसीबी ऑफिशियल्स की और 9 खिलाड़ियों की, उसमें कोचेज़ भी शामिल थे और पीसीबी की भी मैनेजमेंट के लोग शामिल थे। तो उस टाइम तो सब कुछ साफ, मतलब किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वहाँ मीडिया वाले अलाउ नहीं थे। मीडिया के बगैर मतलब वो सब मीटिंग हो रहा था। उसके बाद अब बातें सामने आ रही है कि फ़खर ज़मान ने वहाँ शिकायत लगाई है। अब जब उनसे पूछा गया कि जिसके दिल में जो है वो बोल दे, तो फ़खर ज़मान ने बता दिया कि उसके दिल में क्या है। तो उसने बताया कि एनओसी के मामले में बहुत सारी गलतियाँ आप लोगों ने कर दी। फिर उसने मिसाल दी कि मैं बिग बैश खेलने गया, एनओसी मुझे एक दफ़ा जारी कर दी, फिर वहाँ से कहा कि एनओसी कैंसिल हो गया, वापस आ जाओ। मैं वापस आ गया। तो फिर उसके बाद मैं कैरेबियन प्रीमियर लीग चला गया, वहाँ मुझे बताया गया, एनओसी मुझे दिया था और बाद में कहा कि आपके फ़िटनेस का टेस्ट होगा, आप आ जाए। कहते जब मैं आ गया, मैं मेन ऑफिस पहुँच गया, तो उन्होंने मुझे कहा आप ग्राउंड में आ जाओ। तो उसने कहा मैं ग्राउंड में आ गया और आज तक मेरा फ़िटनेस टेस्ट नहीं हुआ। तो उसने कहा कि आप एक फ़ैसला करते हो फिर उससे मुकर जाते हो। तो इस पर उसने अपनी खफगान जो है वो नाराज़गी जाहिर कर दी और उसने बताया कि मैं जानता हूँ कि हमारा कारकर्दगी वो इस टाइम अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी एक जहनी सुकून की ज़रूरत होती है, जो कि आप लोग हमें नहीं देते। अब उसका एक दफ़ा आपने मुझे कहा कि उधर चले जाओ, एनओसी दे दी और बाद में कहते हो कि वापस आ जाओ, और ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हो गया। अब उस बंदे का जो पीसीबी का ऑफिशियल थी, उसका नाम भी उसने लिया, मेरे ख्याल नुमान कुछ है, लेकिन नुमान उसके नाम में आता है। अब फ़खर ज़मान की करियर आप कह सकते हैं कि शायद ख़तरे में पड़ गई, मे भी आगे उसके लिए ख़तरा हो जाए। लेकिन अब फ़खर ज़मान क्रिकेट टीम में है क्यों? ये पाकिस्तान की टीम में इसलिए क्योंकि ये हर कंसिस्टेंसी इसकी परफॉर्मेंस में तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन जब भी ये परफॉर्म करता है तो ये अकेले आपको जितवा सकता है। ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वाहिद खिलाड़ी है। अगर आप उसको खिलाड़ियों से निकाल दें, मतलब सिर्फ बैट्समैन वाली कैटेगरी में आप उसको काउंट कर ले, तो ये कंफर्म सिर्फ वाहिद एक खिलाड़ी है जो कि आपको एक ही 100 आपको मैच जितवा सकते हैं। बाकी आप बॉलर में कह सकते हैं जिस दिन वो कोई बॉलर 5 विकेट ले, 6 विकेट ले, वो एक अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप बैट्समैन की बात करें पाकिस्तान में, तो ये फ़खर ज़मान वाहिद बैट्समैन है, वाहिद बल्लेबाज है जो कि आपको 100 वन मैन आर्मी हम जिसको बोलते हैं, उससे आपको ये जितवा सकता है। तो ये इस वजह से टीम में मौजूद है। बाकी मतलब मेरा कहने का मकसद है कि ये अपनी स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर इस टीम का हिस्सा है। लेकिन अभी तो शायद पीसीबी वाले एकदम उसके खिलाफ फ़खर ज़मान के ख़िलाफ़ एक्शन ना ले, लेकिन मुझे लगता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद इसका जो रहना है टीम में वो शायद मुश्किल हो जाएगा। अगर ये रेगुलरली परफॉर्म ना करे और 1-2 मैच में भी फ्लॉप हो जाए, तो वो उसको बहाना बना के, और शायद बड़ी बहाना ये हो सकता है कि रेस्ट हम इसको दे रहे हैं, ये फॉर्म में नहीं है वगैरह वगैरह। हालांकि अभी तक बहुत सारे खिलाड़ियों ने बहुत लगातार नाकाम हुए अपने कारकर्दगी शो करने में, फिर चाहे वो बैट्समैन है या फिर चाहे वो बॉलर है। लेकिन उन्होंने अपनी किसी को उन्होंने टीम से ड्रॉप नहीं किया। ये तो हो गई एक बात। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि हसनैन के बारे में एक बात गर्दिश कर रही है कि वो आगे शायद हमें जनूबी अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए नज़र आए। तो इस बात में क्या सदाकत है? अगर आप लोगों में किसी को पता हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अल्लाह हाफ़िज़।